देखिए, वाकाटक जो है आपने एक रूलर बता दिया है, लेकिन वाकाटक रूलर नहीं, वाकाटक तो एक वंश है, उसके बारे में लिखना था कि इसके फाउंडर जो है विंध्य शक्ति है। इस तरह से तो आप थोड़ा इसके बारे में नॉलेज लें। विंध्य शक्ति, देखिए आपको जो पूरी कॉपी मैंने चेक करी उसका एक ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके आंसर लिखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेज सेटअप आपको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो बारी बारी से जहाँ कमियाँ हैं वो बताती जाती हूँ। ये जो लिखा आपने विंध्य शक्ति, तो आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखें फाउंडेड बाय फाउंडेड वाकाटक डायनेस्टी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखें आप जैसे कि इनका कोई टाइटल है, तो जो अजंता इंस्क्रिप्शन है उसमें इनको द्विज कहा गया, तो लिख दो अजंता इंस्क्रिप्शन का मेंशन कर दो, अजंता इंस्क्रिप्शन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। और इस तरह से 2-3 पॉइंट आप लिखें। गुप्ता डायनेस्टी, तो आपने जो कंटेंट लिखा वो अच्छा लिखा है, पर उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा गुप्त डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त, तो आप इतना ना लिख कर एक एरो बनाएं, फिर लिखे फाउंडर श्रीगुप्त। तो देखो 3 वर्ड में अपना काम हो रहा, फाउंडर श्रीगुप्त, तो अपन इतना लंबा लाइन लिखे ही क्यों, तो लिखे आप फाउंडर श्रीगुप्त। फिर सेकंड एरो बनाएं, फिर आप लिखें कि इट कंसिडर्ड इज गोल्डन एज। ठीक है, ये तो अब इस लाइन में तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे ये वैसे ही। फिर इसकी कैपिटल क्या थी, आप लिखे कैपिटल। फेमस रूलर्स, तो 1-2 रूलर्स का नाम मेंशन करें। ठीक है, श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त का जो बस ये फर्स्ट लाइन सही है, बाकी 2 तो आपने गलत ही लिखे हैं पॉइंट। मतलब थोड़ा सा आपको कंटेंट शायद कंटेंट भी आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, कंटेंट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके। तो इस तरह से क्या है कि सभी आंसर में मतलब थोड़ी बहुत यही मिस्टेक है कि आप थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स बनाएं और वर्ड्स को थोड़ा कम करें वहाँ पर, है ना। अब जिसके क्वेश्चन पूछा मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, तो हमें फर्स्ट लाइन में ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ग्रेट बाथ वाज फाउंडेड इन मोहनजोदारो, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ सेज कि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। तो हमें ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको नहीं लिखने की बजाय आपको ये लिखना चाहिए कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर टैंक मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, और इट्स डायमेंशन लिख दे उसके 11.88 7.01, जो भी उसका डायमेंशन है याद हो तो, अगर नहीं है तो फिर आप लिखिए कि इट हैज़ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, तो यही तो उसका फीचर था। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा आप हाईलाइट करें उसमें। अब फॉर एग्जांपल सल्तनत पीरियड पूछा है, तो इसमें आपका पूरा आपने सिर्फ स्टार्टिंग टाइम लिखा 1206, पूरा लिखे कि सल्तनत पीरियड 1206 टू 1526 तक चला, तो पूरा टेन्योर लिखे आप वहाँ पर। फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसमें जो 5 डायनेस्टी थी तो आप लिखिए कि इट कंसिस्ट ऑफ 5 डायनेस्टी, फिर लिखिए कि स्लेव, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप क्या है कि जो कॉपी आपसे ऊपर जो कॉपी डली है, योगेंद्र जी नाम करके कॉपी है, आप उनकी कॉपी को अच्छे से देखिए और उनका हर आंसर को रीड करें। उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि 3 मार्कर हम कैसा लिख सकते हैं और किस तरह से हम थोड़ा 6 मार्क में काम कर सकते हैं। तो आप उनकी कॉपी देखेंगे तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो कॉपी आपके लिए। ठीक है, ये सब देखो आपका ये पेज में कैसा मतलब बहुत कंजस्टेड लग रहा है, पर थोड़ा सा इसमें आप ऐसा करें कि इन्वेजन फ्लडिंग आपने ऐसा किया तो आप इसको और क्लासीफाई कर दें। पहला लिख दें नेचुरल रीजंस, नेचुरल में आप डाल दें ये जोग्राफिकल रीज़न डाल दें, जोग्राफिकल में आप डाल दें फ्लडिंग और ड्रॉट, क्लाइमेट चेंज, उनको मेंशन कर दें। फिर आप यहाँ पर डाल दें कि नेचुरल रीजंस, तो उसमें आप लिख दें अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज़। थर्ड लिखे आप पॉलिटिकल कजेज़, पॉलिटिकल कजेज़ में आप लिख दें कि आर्यन इन्वेजन और एक्सटर्नल अटैक, और इस तरह से डाल लें उसके अंदर पॉइंट। सोशल रीज़न, और इस तरह से करके आप थोड़ा और इसको अच्छा बना सकते हैं आंसर को। फिर ये पॉलिसी ऑफ पुष्यमित्र शुंग, तो थोड़ा सा क्या है लिखा तो आपने अच्छा है, पेज सेटअप की थोड़ी सी इसमें कमी है,
तो आप कुछ इस तरह से ये बना लें, इस तरह से फिर पॉइंट लिखें, ऐसा करके पॉइंट लिख लें थोड़ा सा यूँ करके, है ना। और जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करें आपकी फॉलो ब्राह्मणिज्म, तो ब्राह्मणिज्म पे आउटलाइन कर दिया। इसकी मोनास्ट्री स्तूपा विहार बनाए तो उस पर अंडरलाइन कर दिया। अश्वमेध यज्ञ कराए, आउटलाइन कर दिया। लैंड ग्रांट की तो लैंड ग्रांट पे आउटलाइन कर दिया। तो उससे आपका जो कंटेंट आपने देखो अच्छा सर्व किया है। पर अगर अंडरलाइन करने से हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाते तो हमें कर देना चाहिए। और मैप की आपके इसमें बहुत कमी रही, मैप आपने कहीं नहीं बनाए। उसकी नालंदा विहार है तो आप मैप बना दे थोड़ा सा इंडिया का, दिखा दे कि ये बिहार है, इस जगह अपना नालंदा विहार आता है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आपको पूरी कॉपी को देखकर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा आपको पेज सेटअप में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा जो बुलेट पॉइंट्स आप लिख तो रहे हैं, लेकिन बुलेट पॉइंट्स में भी आप उसको अंडरलाइन थोड़ा करें। और थर्ड चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी मैप का यूज़ करें। और फोर्थ चीज़ ये है कि आप जो कॉपी आपसे ऊपर डली है योगेंद्र जी नाम से, उस कॉपी के आंसर आप ज़रूर देखें और थोड़ा उनके फॉर्मेट को एडॉप्ट करने की कोशिश करें।